और सीरीज देखते हैं फॉर्मूला की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हर स्पीशीज के, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, इक्विवेलेंट बराबर लिए जाते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of A is equal to number of equivalent of B is equal to number of equivalent of C and is equal to number of equivalent of D। यानी कि बराबर इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब हम लिखते हैं बच्चों, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब आप कहेंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखा जाता है? तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट लिखा जाता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, बेसिसिटी, एसिडिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, या टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या वैलेंसी एंड सो ऑन। इसके अलावा बच्चों जब इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करते हैं तो यहां पे कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का या किसी भी स्पीशीज का वो मास होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, या ऑक्सीजन की 8 ग्राम, या सिल्वर की 108 ग्राम, या नाइट्रोजन के 14 ग्राम, या आयोडीन के 127 ग्राम, और या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करे, या इतना ही स्पीशीज डिस्प्लेस कर दे, वो मास। तो ये डेफिनेशन बेस्ड है, और इसको निकालने का जो तरीका है बच्चों वो ये फॉर्मूला है बेसिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे उस मॉलिक्यूलर स्पीशीज का और उसको n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो ये है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और इसके अलावा अगर हम मिली इक्विवेलेंट लिखते हैं तो ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000। और बच्चों एक बड़े मजे की बात, मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में। मिली इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू n फैक्टर इनटू 1000। तो ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, इस पर ही पूरी पूरी वॉल्यूमेट्रिक टिकी हुई है। तो प्लीज इसको तैयार करिए, इससे सवाल लगाइए, बहुत जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।